डीपी पर सुंदर सी लड़की, उसे फॉलो कर लेते हैं और फिर चैटिंग सेटिंग शुरू। अच्छा, आतिशी जी को अभी तक भी कोई नहीं जानता। बात में मोदी जी जिम्मेदार, घोटाला हो तो मोदी जी जिम्मेदार, भ्रष्टाचार हो तो मोदी जी जिम्मेदार, हर बात में मोदी जी जिम्मेदार। तो केजरीवाल जी सार्वजनिक रूप से आए और आकर के बोले, मैं भी बचपन से महिला बनना चाहता था। कि बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने कुर्सियां मंगाई हैं, व्यवस्था बनाई है, इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर। इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। आइए बैठिए, अब आप आराम से बैठिए, मैं पंक्तियां निवेदित कर रही हूँ। नहीं, घर के कामकाज करते रहना चाहिए, इससे घर में बैलेंस बना रहता है। जैसे आप झाड़ू लगा दें तो पत्नी निकल जाए, चाय बना दें तो वो पी ले, सारे काम होते रहने चाहिए। बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे अभी आपने रखा, काम वाम करते रहना चाहिए। मैं तो यहाँ देख रही हूँ काफी सारे भूतपूर्व नौजवान साथी उपस्थित हैं, और ये जितने नौजवान साथी हैं इन्हें भी, ये नारी यहाँ पे उपस्थित हैं। वो मुझसे पूछ रहा था विनोद कि ये नारी शक्ति होती है, नारी होती है, बेटी होती है, वुमेन एम्पावरमेंट, ये वो। लेकिन एक बात बताओ दीदी, जब ये सास बन जाती है तब इन्हें क्या हो जाता है? हम इससे पूछा उसने। अच्छा, आप सब मोहब्बत में तो है ना? मैं नौजवानों की बात कर, हाथ उठा के मत बताओ, एक ही मोहब्बत की बात कर रही। मोहब्बत में है ना? अच्छा, कितने उत्साह में थे, हाथ उठा के बता दिया मैं मोहब्बत में हूं। मैं एक बात कहती हूं, यदि आप 25 साल से ऊपर के हो गए हैं और अब तक आपकी शादी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो ये मान के चलना आपका जन्म केवल जनगणना में सम्मिलित होने के लिए हुआ। बता रही थी, ये जितने नौजवान साथी हैं तो शानदार है, लेकिन भूतपूर्व नौजवान साथी जिनके हाथ में अभी नया नया मोबाइल आया है, सोशल मीडिया से नए नए परिचित हुए हैं, अब ये देखते हैं डीपी पर सुंदर सी लड़की, उसे फॉलो कर लेते हैं और फिर चैटिंग सेटिंग शुरू। संजय जी सही कह रही ना मैं? इनके साथ हो चुका है। अब होता क्या है सुनना, कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था, चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था, हुए ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से सब माल निकला था, समझकर सुंदरी जिसको सनम दिन रात की चैटिंग, असलियत सामने आई तो सुंदर लाल निकला था। कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं और परेशान होते हैं। अच्छा, ये नारी शक्ति यहाँ पे उपस्थित है, कितना हंस रही है। पिछले दिनों हम तो देखिए दिल्ली से आते हैं, दिल्ली के निकट से आते हैं, अरविंद केजरीवाल जी आपको पता ही है। अच्छा, आतिशी जी को अभी तक भी कोई नहीं जानता, हालांकि वो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। और आतिशी जी जब मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने एक कुर्सी खाली रखी और भगवान राम का दरबार, जैसे भरत सिंहासन पर बैठे थे और उन्होंने भगवान श्री राम का सिंहासन खाली रखा था, उस पे भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखी थी, ऐसे ही उन्होंने उनकी कुर्सी खाली छोड़ दी। फिर पंकज जी ने समझाया, आतिशी जी कम से कम इस पे एक मफलर ही रख लेती। अति उत्साह में रहते हैं संजय जी, अति उत्साह में, हर बात में मोदी जी जिम्मेदार, घोटाला हो तो मोदी जी जिम्मेदार, भ्रष्टाचार हो तो मोदी जी जिम्मेदार, हर बात में मोदी जी जिम्मेदार। अच्छा, ये कहां से आए हैं ये वाले? मैं पूछ, आम आदमी पार्टी से हो क्या? अच्छा, नहीं, मैं पूछ लेती हूँ, चक्री की क्वालिटी के हो या फुलझड़ी के हो? है सूतली कई तुम्हारी किस लड़ी के हो? कल तक थे इनके आज तुम किसी के हो गए, अब मजे लीजिए, इंसान हो या डिब्बा सोन पापड़ी के हो। हाँ, तो मैं बता रही थी वो बात, हर बात में मोदी जी जिम्मेदार, मोदी जी जिम्मेदार, मोदी जी जिम्मेदार।
पिछले दिनों हरियाणा की महिलाओं ने जब स्वर्ण पदक ला करके देश का नाम बढ़ाया तो केजरीवाल जी सार्वजनिक रूप से आए और आकर के बोले, मैं भी बचपन से महिला बनना चाहता था, मैं भी बचपन से महिला बनना चाहता था, लेकिन मोदी जी ने हर बात में मोदी। अच्छा, मोदी जी से एक और बात याद आई, मैं चाहती हूं आपको भी समझ में आए थोड़ा बहुत, यदि आप राजनीति में रुचि रखते हैं आपको समझ में आएगा। वो पिछले दिनों मोदी जी ने संसद सत्र में रेणुका चौधरी जी की हंसी को देख करके एक टिप्पणी कर दी थी, याद है? हाँ, रामायण वाली। कितने सुधी श्रोता हैं। तो मोदी जी बोले, वो हंस रही थी रेणुका चौधरी जी, कांग्रेस की नेता, तो मोदी जी बोले, आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। सुनिएगा, तो मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी को देखकर कहा, ये सही है। ऐसी एक बार गौरव कविता पढ़ रहा था, वही फोन आया था, गौरव कविता पढ़ रहा था। सुनो, पिछले दिनों वही की तो बात है, हम बिलासपुर में साथ में थे, गौरव कविता पढ़ रहा था, भीड़ में एक गधा ढेंचू ढेंचू करने लग गया। हाँ सच में, यहाँ गौरव कविता पढ़े, वहां गधा ढेंचू ढेंचू करे। तो गौरव ने कहा, इस गधे को चुप कराओ। तो कुछ लोग बोले, गधा भी यही कह रहा है। अब आप बताओ किसे चुप होना है। सुनिएगा, हाँ तो मैं बता रही थी, वो रेणुका चौधरी जी की हंसी को देखकर मोदी जी बोले, आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसी बोले, मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले, मैं तो इनकी हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। अब देखिएगा, सुनना आप, मोदी जी बोले, मैं तो इनकी हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो कांग्रेसी बोले, अच्छा मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती। बढ़िया भाई, आईक्यू बहुत तेज है आपका, बहुत शानदार सुन रहे, बहुत शानदार, बहुत शानदार सुन रहे। वो एक सास के 4 दामाद थे। आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, यहां ऐसी सासें भी होंगी जिनके दामाद हों। वो एक सास के 4 दामाद थे। सास ने सोचा, देखूं कौन सा दामाद ज्यादा प्यार करता है। बड़े वाले दामाद को लेकर नदी किनारे गई और जाके नदी में कूद गई। दामाद पीछे पीछे गया और अपनी सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर के उसे होंडा सिटी कार दी। दूसरे दिन दूसरे दामाद को लेके गई और जाके नदी में कूद गई। दामाद पीछे पीछे गया और अपनी सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर के उसे मोटर बाइक दी। तीसरे दिन तीसरे दामाद को लेके गई और जाके नदी में कूद गई। दामाद पीछे पीछे गया और अपनी सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर के उसे एक्टिवा स्कूटर दिया। चौथे दिन चौथे दामाद की बारी थी। विकास जैन जी, हाँ, चौथा दामाद बिल्कुल इनकी तरह होशियार, सौधर्मेंद्र जी। इन्होंने सोचा, बड़े वाले को होंडा सिटी कार दी, दूसरे वाले को बाइक दी, तीसरे वाले को स्कूटर दिया, मेरा साइकिल का नंबर है। उसने सास को कूद जाने दिया, डूब जाने दिया, मर जाने दिया। अगले दिन ससुर जी ने खुश होकर के उसे मर्सिडीज गिफ्ट की। कितने खुश हो गए, क्या शानदार सुन रहे हैं।